हरे कृष्ण टुडे डिस्कस पाशांकुशा एकादशी कमिंग सून 3 अक्टूबर 2025 सामने शुक्रवार फ्राइडे का दिन पाशांकुशा एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे बा नया डिवोटी जो एकादशी पालन के लिए सोच रहे वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 2 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार गुरुवार थर्सडे का दिन भेज लेना है। आग का दिन भेज लेकर आना है, राइस वेज एवरीथिंग, और नॉन वेज का चीज़ कोई चीज़ देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। उसका बाद आ रहा है नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर 2025 फ्राइडे शुक्रवार का दिन एकादशी है पाशांकुशा। तो ये एकादशी का दिन हम लोगों को जो डिवोटी हो और नॉन डिवोटी हो अगर फुल फास्टिंग रख सकते हैं तो रखने का, नहीं तो वाटर लेके फ्रूट फल एवरीथिंग लेके रहेगा। अगर कर्म जीवन में बहुत कठिनाई हो फिर आप कोई एकादशी का प्रसादम पका के भगवान को ऑफर करके फिर वो एकादशी प्रसाद भगवान का प्रसाद खा सकेगा। ये हो गया हमारा फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का एकादशी का दिन। उसका बाद नेक्स्ट डे 4 अक्टूबर 2025 शनिवार सैटरडे का दिन फास्टिंग का टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ। जो हम लोगों ने एकादशी किया उसको काट करने का टाइम के हिसाब से काट करेगा तो फिर वो परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। इसलिए टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ 6.15 to 10.08 ये दुबई का टाइम है। हरे कृष्णा। तो और एक बार मैं बता रहा हूँ 6:15 से 10:08 का अंदर अन्न प्रसाद लेके एकादशी का फास्टिंग को काट करने का और उस दिन भी भेज लेना है। तो हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ, फिर भी ये हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे वो लोगों को बताने को जा रहा हूँ। जो 3 दिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 2 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन भेज लेना है। 3 अक्टूबर 2025 उस दिन एकादशी है। एकादशी का जैसा रूल एंड रेगुलेशन है उसका सबसे चलना है। और 4 अक्टूबर 2025 शनिवार सैटरडे का दिन, इसका पारोनी का टाइम है बताया 6.15 to 10.08। इसका बाद आप वो अन्न प्रसाद लेके उसको काट किया, उसका बाद उस दिन भी भेज लेना है। ये 3 दिन थोड़ा अच्छा तरफ से रहने का, फिर एकादशी का जो फास्टिंग किया वो परफेक्ट हुआ। ओके हरे कृष्णा। क्योंकि ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ, ये पाशांकुशा एकादशी जो है ये भगवान का प्रिय है। हर एकादशी भगवान का प्रिय है, फिर पाशांकुशा एकादशी भी प्रिय है। इसलिए हम लोगों को हर एकादशी का दिन ख्याल रखना पड़ेगा जो अच्छा तरफ से पालन करने के लिए, क्योंकि भगवान यही चाह रहा है। भगवान क्या चाह रहा है हम लोगों को करना चाहिए। अभी मैं पाशांकुशा व पापाकुशा एकादशी का महत्व के बारे में बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में आश्विन शुक्ला पक्षिया पाशांकुशा एकादशी महत्व ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির বললেন, হে মধুসূদन, आश्विन शुक्ला पक्षের एकादशीर नाम की। देखिए ये जो पाशांकुशा एकादशी का महत्व संबंधी, ये जो आश्विन महीना शुक्ला पक्ष का एकादशी का नाम है पाशांकुशा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण को बताने को जा रहे हे मधुसूदन बोल के सम्मान दे रहे। और आश्विन शुक्ला पक्ष का एकादशी का क्या नाम है वो अच्छा तरफ से मेरे को बताइए। इसका बाद बेंगली में सदुत्तरे श्री कृष्ण बोलें, हे राजेंद्र, आश्विन शुक्ल पक्षिया एकादशी पाशांकुशा नामे प्रसिद्ध। केउ केउ एके
পাশা কুসাও বলে থাকেন। এই একাদশীতে অভীষ্ট ফল লাভের জন্য মুক্তিদাতা পদ্ম নামের পূজা করবে। শ্রীহরির নাম কীর্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্বতীর্থের ফল লাভ হয়। বদ্ধজীব মোহবশত বহু পাপ কর্ম করেও ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়ে প্রণাম নিবেদন নরক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পায়। এই একাদশীর মহিমা শোনার ফলে নিদারুণ যমদণ্ড থেকে মুক্তি লাভ হয়। শ্রী হরিবাসর ব্রতের মতো ত্রিভুবনে পবিত্রকারী আর কোনো বস্তু নেই। হাজার হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত রাজসীয় যজ্ঞ এবং এই ব্রতের শতভাগের এক অংশের সমান হয় না। এই ব্রত পালনে স্বর্গবাস হয়, মুক্তি, দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, সুপত্নী, বন্ধু প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করা যায়। हरे कृष्ण। चल रहे पाशांकुशा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। अभी युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को बोला जो ये एकादशी का क्या नाम है, तो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, हे राजेंद्र, राजेंद्र बोल के संबोधन दे रहे और बता रहे ये आश्विन का शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है पाशांकुशा, बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी। और ये एकादशी जो मनुष्य पालनी करेगा उसको मुक्तिदाता बा पद्म नाम का पूजा करेगा, हरि कीर्तन करेगा और बहुत सारी ऐसा एकादशी का दिन करेगा तो बहुत फल उसको मिलते जाएगा और नरक जंत्रणा से रक्षा करेगा भगवान। अगर ये एकादशी का दिन हम लोग पालन करेगा और भगवान का शरण में एनी टाइम रहेगा, तो ये बताने को जा रहे हैं। और जो लोग इसका महिमा सुनेगा, जैसे एकादशी का महत्व का बारे में बताने को जा रहे हो, वो जमराज भी उसको पाप मुक्ति कर देगा। और हरिवासरे ऐसा भगवान का गुणगान करेगा तो बहुत सारी फल मिलते जाएगा। जैसे यहाँ बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान खुद बहु हजार हजार मतलब 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो फल है और 100 अश्व यज्ञ का फल ये एकादशी में आपको मिलेगा। और ये व्रत पालन करने से आपको स्वर्गवास भी होएगा और आप मुक्ति ऑटोमेटिकली लिबरेशन जो कहा जाएगा वो हो जाएगा और दीर्घ आयु बहुत दिन तक जी सकेगा और भगवान का गुणगान कर सकेगा। आरोग्य, सुपत्नी, अच्छा पत्नी मिलेगा और बंधु बांधव अच्छा एवरीथिंग आपको ऐसा इजी प्रोसेस देते हुए भगवान आपको कृपा करेगा। देखिए ये तो जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं व एकादशी का व्रत पालन करें वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, क्योंकि ये सब फल मिलते जाएगा। जो लोग डिवोटी है वो लोग ये कामना नहीं करते, वो सोचता है जो भगवान जो एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा तरफ से मेरा बॉडी कैसे अच्छा तरह से भक्ति मार्ग में रहे और एनी टाइम भगवान का गुणगान करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिवोटी लोगों का भाव है। और कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग मान लो एकादशी करने से कोई अच्छा मार्ग मिलेगा ऐसे सोच रहे, वो भी अच्छा है, वो करेगा, मुश्किल नहीं है। तो डिवोटी लोगों का ऐसा नहीं सोचता है। हे राजन, गया, काशी एमनकि कुरुक्षेत्रेও श्री हरिवासर अपेक्षा पुण्यस्थान नয়। हे भूपाल, एकादशी व्रत करे रात्रि जागरण करले अनायासे विष्णुलोके गति হয়। এই পাশাঙ্কুশা ব্রতের ফলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়ে গোলোকে গমন করতে সমর্থ হয়। हरे कृष्ण। चल रहे पाशांकुशा एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन। हे राजन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा फिर से राजन बोल के संबोधन दे रहा है युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि वो राजा था। और क्या बताने को जा रहे, गया, काशी और कुरुक्षेत्र ऐसा हरिवासर करने से भी बहुत पुण्य स्थान मिलता है। और एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके बहुत अच्छा भगवान का गुणगान करेगा तो विष्णु लोक में गमन होएगा।
और पाशांकुशा वर्षों में सर्व पाप मुक्त होने का साथ साथ गोलोक में भी आप एंट्री ले सकता है। तो ये सब कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं एकादशी का महत्व का ऊपर, जो लोग करेगा उसको मिलेगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। এই পবিত্র দিনে যিনি স্বর্ণ, তিল, গাভী, অন্ন, বস্ত্র, জল, ছত্র, পাদুকা দান করেন তাকে আর যমালয় যেতে হয় না। যারা এ সকল পুণ্য কার্য করে না তাদের জীবন কামার সালার সাপুরের মতো বিস্ফল। নিষ্ঠার সাথে এই ব্রত পালনে উচ্চকোলে নিয়োগ ও দীর্ঘ আয়ু শরীর লাভ হয়। অত্যন্ত পাপ আচারী যদি এই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করে তবে সেও রৌরব নামক মহাযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ সুখ লাভ করে। কৃষ্ণ ভক্তি লাভই শ্রী একাদশীর ব্রতের মুখ্য ফল। তবে আনুষ্ঠানিক রূপে স্বর্গ ঐশ্বর্যে অনিত্য ফল লাভ হয়ে থাকে। हरे कृष्ण। चल रहे पाशांकुशा एकादशी का महत्व का ऊपर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। क्या बता रहे? ये पूर्ण दिन में मतलब एकादशी का दिन में जो आ रहा है तो कौन सा 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को ये पाशांकुशा एकादशी जो है अभी का टाइम पे, तो ये दिन में क्या क्या करने का, कोई मनुष्य स्वर्ण भी दान कर सकते हैं जैसा आपका पास होएगा वो, तिल भी दान करता है, गाभी किसी का पास गाय हो सकते है वो दान कर, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र जो ड्रेस पोशाक होता है, और वाटर पानी जो होता है, छत्र वाले छात्रा जो है अम्ब्रेला, और पादुका दान कर सकते हैं। ये सब दान करेगा तो क्या होगा, जमालय में जाना नहीं पड़ेगा। तो एकादशी का दिन में होना चाहिए जो मनुष्य करेगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। ये पुण्य कर्म जो कोई भी कर सकते हैं, और जो मनुष्य पुण्य कर्म नहीं करेगा एकादशी का दिन उसका क्या होगा, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं कामार साल बोलेगा तो जो लोग लोकों का काम करता है वो कैसा पिटाई होता है वैसा हापुड़ में वो लोगों को फेंकेगा और नीच कुल में जाना पड़ेगा। देखिए एकादशी का व्रत पालन करने से तो लाभ हो रहा है, आबार ये सब पालन करने से भी होगा। अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहे तो उसको बहुत पाप मिलते जाएगा। भगवान खुद बताने को जा रहा है बहुत डेंजरस पाप। ओके, और निष्ठा सहकार में अगर ये वो तो पालन करेगा तो उसको कम से कम उच्च कुल में जन्म तो होएगा, अगर उसको मनुष्य जन्म मिला और उसको दीर्घ आयु मिलेगा जहाँ से भक्तिमान करते हुए भगवान का पास जाने का सोचेगा। और पापाचारी बहुत डेंजरस मनुष्य हो सकते हैं, पाप किया हुआ है तो वो भी अगर ये एकादशी पालन करेगा तो ठीक है, नहीं तो रोइरव। अगर जो मनुष्य एकादशी का वो तो पालन नहीं करेगा बा थोड़ा भी रूल रेगुलेशन पालन नहीं करेगा उसको रोइरव नामक एक मतलब बहुत डेंजरस कारागार है भगवान का, जो क्या कहा जाता है जमराज पनिशमेंट देता है, तो उसमें जाना पड़ेगा। और ये जंत्रणा होने का साथ साथ वैकुंठ सुख प्राप्त होएगा बाद में। अगर कोई मनुष्य एकादशी व्रत पालन करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और कृष्ण भक्त ये जो एकादशी व्रत पालन करता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा है जो मेरे को कोई फल मिलेगा ये कभी भी नहीं सोचता है। वही बात मैं पहले भी बताया, अभी भी इधर बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोगों को मालूम है जो एकादशी जो आता है महीना में 2 वो फास्टिंग रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये भगवान का रूल एंड रेगुलेशन है। हाँ, कम से कम मैं फुल फास्टिंग नहीं रख सकते हो तो वाटर फ्लूड लेके आका दिन रहेगा, नहीं तो अगर कठिनाई हो तो क्या करने का, जो एकादशी का मतलब प्रसादम पाका के वो भगवान को ऑफर करके उस दिन खाएगा। ये हर एकादशी आप ऐसा पालन नहीं कर सकते, हर मनुष्य के लिए ऐसा कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत इजी है। और एक बात है थोड़ा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि एकादशी का दिन
अन्न प्रसाद लेगा भी बहुत कठिनाई हो जाता है, क्योंकि अन्न में वो पाप रह जाता है, इसलिए अन्न प्रसाद लेना मुश्किल है। तो कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग क्या बोलता है रोटी एंड बहुत सारी छोटा मोटा चीज़ खा के एकादशी पालन कर रहे, वो लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ। आप लोग कम से कम उस दिन फ्रूट लीजिए, नहीं तो कोई मतलब सब्जी वगैरह पका के, जैसे एकादशी का रूल रेगुलेशन हमारा यूट्यूब में एनी जाएगा में है, आप लोग देख के वो पका के खाएगा, सबसे अच्छा होगा। आज जिसके पास कोई ऐसा कोई पैसा नहीं है, वो लोग फिर नॉन वेज नहीं खाने का, कम से कम वेज खा के रहेगा तो एक अच्छा है, क्योंकि एकादशी का दिन नॉन वेज का चीज़ कोई देखने का भी नहीं, छूने का नहीं। और जो लोग एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं, वो लोगों को मैं 3 दिन के लिए जैसा रूल एंड रेगुलेशन दिया वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि एकादशी का दिन तो ऐसा अन्न प्रसाद नहीं लेने के लिए मैं कहा जा रहा हूँ। फिर भी एक क्या कर सकते हैं, मनुष्य तो हर मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, ऐसा ऐसा हर वर्ल्ड में मनुष्य है, तो कम से कम उस दिन नॉन वेज नहीं लेने का, वेज लेके कम से कम रहो, और क्या करने का फ्रूट लेके रहेगा, सबसे अच्छा है। ओके, हरे कृष्ण। क्योंकि एकादशी का दिन अन्न लेगा तो वो भी पाप हो जाता है। तो चलो फिर ठीक है, मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ अपने हिसाब से। तो हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, जहाँ से किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम सोचने का, एकादशी का जो 3 दिन का रूल एंड रेगुलेशन है ये सबसे परफेक्ट है, उसका नीचे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाने का, क्योंकि उसमें ही रहने के लिए सुना। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। एकादशी का दिन मॉर्निंग फास्ट में उठने का, 3:30 से 4:30 बजे उठने का, साथ साथ मंगल आरती में अटेंड करने का। अगर मंगल आरती का कोई पैसा नहीं है तो आप भगवान को धूप क्या बोलता है अगरबत्ती लगा के भगवान का प्रसादम फ्रूट देख के आप ऑफर करके फिर बाद में वो खा सकेगा, मुश्किल नहीं। तो ऐसा करके फिर भगवान का गुणगान चैंटिंग, भगवद गीता एज इट इज़ और भागवतम चैतन्य चरितामृत ऐसा एक एक श्लोक लेने के लिए सोचने का। और ग्रामीण भाषा नहीं, ज़्यादा फालतू बातें एकादशी का दिन नहीं करने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। आखा दिन भगवान के लिए हर कर्म होना चाहिए, ये सोचने का, अपना कर्म करने का। क्योंकि थिंकिंग जो रहेगा, चिंतन, वो अपना सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, क्योंकि एकादशी भगवान का सबसे प्योर डे है। एनी टाइम सोचने का जो भगवान का प्योर दिन में भगवान के लिए हर चीज़ गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम ये बोलने का मकसद है जो कोई मनुष्य सुन रहे, ध्यानपूर्वक सुनने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान के लिए सोचने का, और एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा चैंटिंग करने का और सिंगिंग भी कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो लोग सुना हर वर्ल्ड में, तो मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, जो ये दुबई का टाइम है, एकादशी का महत्व तो हर जगह में एक ही होता है। जिस दिन का वो एकादशी का दिन है, उस दिन ही वही एकादशी का महत्व का पढ़ने का, और हम लोग को ख्याल रखने का जो 3 अक्टूबर 2025
ये जो पाशांकुश एकादशी है ये मैं दुबई का टाइम पे बताया 2025 शुक्रवार को। तो हम लोग को 3 दिन ख्याल रखना पड़ेगा। और इसका पारुनी का टाइम भी मैं बताया, फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ 6.15 to 10.08 ये दुबई का टाइम है। ओके, तो ये एकादशी हुआ उसका बाद का दिन। ओके, हरे कृष्ण। तो एनी टाइम ख्याल रखने का और भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।